हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं गिव रीजन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गिव रीजन है और ये गिव रीजन को मैं आप लोग को अगर गिव रीजन याद करना है तो क्वेश्चन देके याद कर सकते हो। और ऊपर से मैं इस जो गिव रीजंस है, ये इंपॉर्टेंट जो गिव रीजंस है, जो 4 मार्क्स हमारा फिक्स हो जाएगा, वो गिव रीजन मैं आपके लिए आंसर भी लिख के लाया। और जो बच्चे याद नहीं कर पाते बड़ा आंसर, क्योंकि कोई कोई गिव रीजन बहुत बड़े बड़े हैं, तो उसको मैं शॉर्ट में एकदम मेन पॉइंट, जिसकी वजह से थोड़ा भी मार्क्स ऐसा नहीं कि कटने वाला है, पूरा मार्क्स मिलेगा। तो वो लोग वो गिव रीजन का आंसर भी याद कर सकते हैं, वरना आप क्वेश्चन देख के या स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हैं। छोटा सा वीडियो रहने वाला है, फटाफट आपको खाली गिव रीजन करना, मेन पॉइंट्स पे अंडरलाइन कर दूंगा मैं। तो अभी स्टार्ट करते हो। जैसे कि एक चीज आपको पता है कि गिव रीजन जो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ए में आता है, गिव रीजन क्वेश्चन नंबर 2 का ए में आता है, उसमें 3 गिव रीजन रहते हैं। उसमें से जो एक गिव रीजन आएंगे फिजिक्स टाइप के आएंगे और एक केमिस्ट्री के आएंगे। जो गिव रीजन होते हैं, जो पूरी तुम्हारी टेक्स्ट बुक है 10 चैप्टर की, उसके अंदर हाफ थोड़े बहुत चैप्टर फिजिक्स वाले जैसे लॉ वगैरह ये सब है, और थोड़े बहुत चैप्टर केमिस्ट्री वाले, केमिकल्स वगैरह ये सब वाले टाइप के। तो उस टाइप के लिए तो उधर पे ना क्या होता है, 3 गिव रीजन में से एक फिजिक्स का कंपलसरी है, एक केमिस्ट्री का कंपलसरी है, और एक कोई भी क्या करते हैं उन लोग बोर्ड वाले क्या करते हैं, सिर्फ एक जो एक्स्ट्रा है वो कोई भी या तो फिजिक्स का कभी डाल दें या तो केमिस्ट्री, मगर ज्यादातर प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि केमिस्ट्री का ही डालते हो। तो उस हिसाब से मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ गिव रीजन, तो उसको एकदम अच्छे से याद करना, फटाफट खाली जल्दी से याद कर लेना। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला सबसे पहले गिव रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीटेड है, और तुम्हारा ये क्वेश्चन और भी बहुत सारे चीज को लेके जाने वाला है, जैसे लाइमस्टोन वाला है, टर्न्स मिल्की वगैरह वाला है। तो क्या है, व्हेन लाइमस्टोन फॉर्म्ड ऑन हीटिंग, व्हेन गैस फॉर्म्ड ऑन हीटिंग लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का फॉर्मूला भी लिखा हूं मैं, तुमको ध्यान रहना चाहिए क्योंकि एमसीक्यू वगैरह में, पास थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। लाइम वाटर क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। किस वजह से, तो उसके लिए तुमको है ना ये पॉइंट लिखना रहेगा। पहले क्या होता है, वहां पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन आना चाहिए, उसके अंदर क्या चीज आना चाहिए, डीकम्पोजिशन रिएक्शन आना चाहिए पॉइंट्स के अंदर। उसके बाद केमिकल रिएक्शन ये बता दो डीकम्पोजिशन वाला। फिर उसके बाद CO2 रिएक्ट होता है वाटर के साथ और व्हाइट कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है, जिसके वजह से वो क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, और वो अपने को कैसा दिखाई देता है, टर्न्स मिल्की। और बाद में पूरा क्वेश्चन लिख दो, हेंस लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। क्लियर है ये। सेकंड इंपॉर्टेंट गिव रीजन देखते हैं हम लोग। ये जो गिव रीजन है, मैं तुमको बताया ना कि केमिस्ट्री के फिजिक्स के, एक कंपलसरी फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, और एक कोई भी आ सकता है, उसमें से भी तुमको बताया केमिस्ट्री के आते हैं। तो ये जो हम लोग कर रहे हैं वो केमिस्ट्री वाले, जो 2 रिपीट होते हैं ज्यादातर। तो लेमन लेमन या तो टेमरिन काय के लिए दिया रहता है, यहाँ पे कॉपर वेसल आया, टर्न्स ग्रीनिश, तो ये ध्यान रखना है। तो यार गिव रीजन लिखना है, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन होता है, ये पॉइंट आना चाहिए। कॉपर ऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, उधर पे फिर क्या हो जाता है, वो ऑक्सीडेशन होने के बाद ग्रीन कलर आ जाता है। उसके बाद जो ग्रीन सब्सटेंस होता है उसको बोलते हैं कॉपर कार्बोनेट। और उसके बाद लेमन, इसके अंदर क्या होता है, एसिड डिसॉल्व करते हैं, जिस जो ग्रीन CaCO3 के साथ प्रेजेंट होता है सरफेस ऑफ यूटेंसिल, और उसके बाद वो क्या कर देता है, वापस से शाइनी कर देता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में क्या करना है आगे के लिए भी, हेंस करके या देयरफॉर लिख के, हेंस या तो देयरफॉर लिख के पूरा पूरा क्या करना है, गिव रीजन में क्वेश्चन पॉइंट्स में लिखना है गिव रीजन। एक चीज याद रखना। क्लियर है ये। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट वाला ये क्या है, फर्स्ट वाला था अपना। थर्ड वाला, थर्ड क्या है, लेमन वाटर अभी देखे हम लोग। नेक्स्ट कौन सा है, आयोनिक कंपाउंड्स है हाई मेल्टिंग पॉइंट। इंपॉर्टेंट है, आयोनिक कंपाउंड्स है हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। क्यों हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, तुम आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज अगर याद करे रहोगे तो वहां पे सेकंड एक प्रॉपर्टी है, वही प्रॉपर्टी सेम टू सेम लिख दो, नहीं तो यहाँ पे शॉर्ट में मैं लेके आया वो भी लिख सकते हो। आयोनिक कंपाउंड हार्ड होते हैं, क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं, कटायंस और अनायन वर्ड आना चाहिए। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, हाई होता है, यही पूरा मेन पॉइंट है। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, हाई होता है, इसलिए उसके अंदर एनर्जी क्या लगती है, ज्यादा लगती है, इसलिए वो कंपाउंड क्या होते हैं, बहुत उनको कैसे होते हैं, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वाले। फिर देयरफॉर या हेंस करके पूरा पूरा क्या लिख दोगे, क्वेश्चन जनरली आयोनिक कंपाउंड्स ऑफ हाई मेल्टिंग एट बॉइलिंग पॉइंट्स। नेक्स्ट गिव रीजन पे जाते हैं। फोर्थ गिव रीजन क्या है अपना, एटॉमिक रेडियस गोज इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। ये पहले चैप्टर का है, सॉरी थर्ड चैप्टर का है। तो क्या है इसमें, क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डिक्रीज, और वैलेंसी वाला है कि दो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप में क्या बोला है कि साइज ऑफ द एटम किससे डिनोट करते हैं अपन, किससे पता चलता है, एटॉमिक रेडियस से कोई भी एटम का साइज पता चलता है।
और वाइल गोइंग डाउन द ग्रुप, ग्रुप के अंदर जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, वहां पे न्यू शेल एडेड, ये मेन पॉइंट है। कौन सा? न्यू शेल क्या होती है? ऐड होती है, जिसकी वजह से डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, इंक्रीजेस। इसलिए फिर देयरफॉर करके पूरा क्या लिख दोगे? क्वेश्चन लिख दोगे। क्लियर है? नेक्स्ट पे जाते हैं, वही चैप्टर का एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सेम। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर चांसेस ये वाला और इसके पहले वाला इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप उसी में से आ जाते हैं, बट देखते हैं क्योंकि पेपर कभी कभी ट्विस्ट हो जाता है, तो इसलिए ध्यान देना है तुमको कि एलिमेंट बिलोंगिंग, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन लाए हो ना एकदम शॉर्ट करके लाए हो, पूरे मार्क्स मिलेंगे ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, बस आप देयरफॉर करके पूरा क्वेश्चन लिखने मत भूलना क्यों रीजन में। एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव सेम वैलेंसी। एलिमेंट इज डिटरमाइंड, वैलेंसी किससे डिटरमाइन करते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में जो रहते हैं उससे पता करते हैं। ऑल एलिमेंट इन द ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसलिए उनकी वैलेंसी क्या होती है? सेम होती है, इसलिए देयरफॉर करके पूरा क्वेश्चन। सोडियम इज ऑलवेज केप्ट इन केरोसिन, सोडियम को 9th में भी है यही सेम चीज और 10th में भी है, तो इसलिए उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट है। सोडियम को क्या करते हैं? केरोसिन के अंदर केप्ट करते, केरोसिन के अंदर रखते। क्यों? क्योंकि सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, विगर इसलिए रिएक्ट विद एटमोस्फियर, जिसकी वजह से वो क्या फायर कैच कर सकता है। क्या कैच कर सकता है? फायर, आग लग सकती है सोडियम को अगर खुले में रखेंगे, ऑक्सीडेशन होगा तो। इट डज नॉट रिएक्ट विद केरोसिन, केरोसिन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए उसको क्या करते हैं अपन? वो केरोसिन के अंदर डूब जाता है, सिंक हो जाता है, इसलिए कि सोडियम को क्या करते हैं हम लोग? केरोसिन के अंदर रखते हैं। क्लियर है? और जनरली कार्बन कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर। कार्बन कंपाउंड क्या होती है? 9th चैप्टर का है कार्बन कंपाउंड वाला, तो उसमें ज्यादातर केस में नहीं आता है, मगर एक बार खाली पढ़ के जाओ, ये अलग रीजन। एक कभी आ गया तो अपने ओन से लिख देना। कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन कंपाउंड के अंदर आयोनिक बॉन्ड नहीं होती है। गुड कंडक्टर के लिए क्या चाहिए? आयोनिक बॉन्ड चाहिए, तो कार्बन कंपाउंड के अंदर आयोनिक बॉन्ड नहीं होती, तो कौन सी बॉन्ड होती है? कोवैलेंट बॉन्ड होती है। द केमिकल बॉन्ड इन द कार्बन कंपाउंड डू नॉट प्रोड्यूस आयंस, आयंस नहीं बनेंगे, आयंस बनेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होगी, इसलिए वो क्या होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या बैड कंडक्टर होते हैं। क्लियर है? ये अभी तक जितने देखे वो केमिस्ट्री के थे, एक फिक्स आता है, और अभी हम लोग फिजिक्स के देख रहे हैं उसमें से एक फिक्स आता है। तो ये क्या बोला यहाँ पे? इट इज रिकमेंडेड टू यूज एयर टाइट कंटेनर फॉर स्टोरिंग ऑयल फॉर ए लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम तक ऑयल को रखने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? उसको एयर टाइट कंटेनर में रखना है। तो क्या इसमें मेन पॉइंट है? एडिबल ऑयल इज अलाउड फॉर ए लॉन्ग टाइम अंडरगोज, अगर लॉन्ग टाइम रखते हैं तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वो रेंसिड हो जाएगा, स्मेल और टेस्ट वगैरह चेंज हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी है? रेंसिडिटी प्रॉपर्टी है। रेंसिडिटी इज प्रिवेंटेड बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट। रेंसिडिटी को किससे प्रिवेंट कर सकते हैं? एंटीऑक्सीडेंट से प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रोसेस जो होगा ऑक्सीडेशन का स्लो डाउन होगा, इसलिए देयरफॉर करके पूरा क्या लिखोगे? क्वेश्चन। समझे? ये भी केमिस्ट्री वाला है, सॉरी, अभी यहाँ फिजिक्स का यहाँ से चालू हो रहा है। फॉर इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर आर यूज। इलेक्ट्रिसिटी पावर ट्रांसमिशन के लिए कॉपर और एल्यूमिनियम का क्या होता है? यूज करते हैं। हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कॉपर वायर, जो एल्यूमिनियम का वायर उधर से, उससे हम लोग यूज करते हैं। क्यों वही यूज करते हैं? उसका गिव रीजन है, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि कॉपर और एल्यूमिनियम क्या होते हैं? बहुत ज्यादा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। और प्लस जो मेन पॉइंट है, कॉपर और एल्यूमिनियम का रेजिस्टिविटी क्या होती है? लो होती है। कॉपर और एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी मतलब करंट को स्लो डाउन करने की प्रॉपर्टी। तो करंट को स्लो डाउन करने कर ही नहीं सकते आसानी से, करंट आसानी से फ्लो होगा तो अपने को पावर ट्रांसमिशन अच्छे से मिलेगा। हेंस इलेक्ट्रिक करंट फ्लो एंड प्रोड्यूस लो हीट। हीट भी प्रोड्यूस नहीं होगी वहां पे, और हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, शॉर्ट सर्किट का कुछ भी नहीं, कुछ टेंशन नहीं रहने वाला है। इसलिए ये क्या होता है? कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। देयरफॉर करके तुमको लिखना है क्वेश्चन, द फॉर इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कॉपर और एल्यूमिनियम वायर आर यूज्ड। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप कितनी बार पूछा है? सिंपल माइक्रोस्कोप यूज्ड इन वॉच रिपेयर्स। तो क्या लिखना है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस, पहले थोड़ा इंट्रो लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि यही चैप्टर बहुत बड़ा आंसर है इसका, तो मैं इसको एकदम शॉर्ट में लिखा हूँ, इसमें आप लोग और शॉर्ट मत करना। When an object placed within a focal length of microscope, it forms large image। ये तो पता है अपने को, लार्ज और इरेक्ट इमेज। जब भी अपन माइक्रोस्कोप में कोई इमेज को देखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो उससे अपने को बड़ी इमेज दिखेगी, छोटी इमेज को बड़ी दिखाई देगी। फिर कैसी इमेज बनती है? इरेक्ट इमेज बनती है। थोड़ा इंट्रो दे दे हम लोग। अब क्या? बाय एडजस्टिंग डिस्टेंस
बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस, ऑब्जेक्ट और लेंस का डिस्टेंस हम लोग क्या करेंगे एडजस्ट, जैसे माइक्रोस्कोप लगा के ऐसे आगे पीछे करते हैं ना, तो एडजस्ट करते डिस्टेंस। द इमेज कैन बी ऑब्टेन एट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो वो इमेज आसानी से अपने को थोड़े मिनिमम डिस्टेंस से अपने को दिखाई देगी। और मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है हम लोग को पता है, 25 सेंटीमीटर होता है, वो लिख दोगे तो और अच्छा हो जाएगा आंसर तुम्हारा। 10 वॉच रिपेयर्स आर मोर क्लियरली, इसलिए वॉच रिपेयर एकदम आसानी से क्या कर देते हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जो घड़ी वगैरह के अंदर पार्ट्स होते हैं, सेल्स वगैरह, वो सबको आसानी से देख सकते हैं विदाउट एनी स्ट्रेस। हेंस करके देयरफॉर करके क्या लिख दोगे, सिंपल माइक्रोस्कोप यूज्ड इन ए वॉच रिपेयर्स। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इट इज नेसेसरी टू हैव अर्थ कनेक्शन, ये पूछा है पिछले साल में पेपर में। अर्थ कनेक्शन में अर्थिंग का जो कनेक्शन हर घर में नेसेसरी रहना चाहिए। क्यों, काय के लिए नेसेसरी रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ा इंट्रोडक्शन, पहला पॉइंट, लाइव और न्यूट्रल वायर क्या होते हैं, उनका पोटेंशियल डिफरेंस पहले बताया 220 वोल्ट, एमसीक्यू में आ सकता है 220 वोल्ट है। द अर्थ वायर कनेक्टेड एट ग्राउंड, और अर्थ 3 टाइप के वायर होते हैं, लाइव, न्यूट्रल और कौन सा होता है, अर्थ वायर, अर्थिंग वायर। तो जो अर्थ वायर होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, ग्राउंड में कनेक्ट करते हैं, जमीन के नीचे कनेक्ट करते हैं, क्योंकि जितनी भी एक्सेसिव करंट रहेगा वो क्या कर देगा, जमीन में डाल देगा और अपनी अर्थ इजीली एब्जॉर्ब कर देती है कितना भी करंट। when the two wires are came in the contact, large amount of heat current flows, दो वायर अगर कांटेक्ट में आएंगे, कौन सा दो, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, जब कांटेक्ट में आएंगे तब क्या होने वाला है, बहुत ज्यादा करंट पास होगा, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हीट पास होने वाली है। तो उसके वजह से हीट को प्रिवेंट करने के, टू प्रिवेंट एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट, मतलब हीट को प्रिवेंट करने के लिए, शॉर्ट सर्किट ना हो, तो शॉर्ट सर्किट भी लिख देना इसमें। तो वायर इज यूज टू, तो इसलिए वो क्या करते हैं, अर्थ वायर को क्या करते हैं हम लोग ग्राउंड में या घर में नेसेसरी यूज करते हैं। Therefore necessary to have earth connection in home electricity, ये लिख देना है वहां पे। क्लियर है ये। नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार पढ़ो। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है। क्या दिया है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में, स्टार ट्विंकल बट वी डू नॉट सी प्लैनेट्स ट्विंकल, ट्विंकल करते स्टार बट प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते, ये बताया। स्टार क्या करते, टिमटिमाते, चमकते, मगर प्लैनेट्स नहीं चमकते। क्यों, तो पहले यहाँ पे थोड़ा एक इंट्रोडक्शन डाले हम लोग ताकि आंसर बड़ा हो सके। एपरेंट पोजीशन वेरीज फ्रॉम टाइम एंड चेंज इन टेम्परेचर, कोई भी चीज की एपरेंट पोजीशन जो है उसकी वो कैसे पता चलेगी, टाइम से और टेम्परेचर से, क्योंकि गरम एटमॉस्फेयर रहेगा या ठंडा जैसा भी रहेगा तो उधर पे एटमॉस्फेयर क्या होता है, ऊपर नीचे होते रहते, तो उसकी वजह से टाइम और टेम्परेचर का एक मेन पॉइंट है। स्टार ट्विंकल करते हैं बिकॉज द लाइट इज पासेस फ्रॉम द अर्थ ट्यूबुलेंट एटमोस्फियर कॉजिंग चेंज इन रिफ्लेक्शन, वही बोला ना, स्टार बहुत दूर से आती, स्टार की लाइट जो बहुत दूर से आती है, माइन्यूट इसलिए रहती है, वो एक सिंगल लाइट में आती है, और वो जो लाइट अब जब अपना एटमोस्फेयर ट्यूबुलेंट रहता है, ऊपर नीचे होते रहता है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, तो उसके वजह से क्या होता है, अपने को स्टार क्या दिखाई देते हैं, ट्विंकल्स करते हुए दिखाई देते हैं। हाउएवर अब प्लैनेट्स क्यों नहीं करते वो बोल रहे हैं हम लोग। प्लैनेट्स आर क्लोजर टू द अर्थ, प्लैनेट्स क्या होते हैं, अर्थ से एकदम स्टार के कंपैरिजन में नजदीक होते हैं, इसलिए वो कैसे होते हैं, कलेक्शन, बहुत सारे कलेक्शन ऑफ लाइट से आते हैं, ज्यादा लाइट आती है, तो इसलिए वहां पे क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट सोर्स मिल जाते हैं, इसलिए वहां पे एवरेज जो ब्राइटनेस होती है रिमेन सेम रहती है, एक लाइट नहीं आती है, बहुत सारी लाइट मिल के आती है, इसलिए वो ट्विंकल करते हुए नहीं दिखाई देते, हेंस करके क्वेश्चन लिख दो। क्लियर है, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो डायग्राम का आपको बताया था कल पिछले लेक्चर में, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फिजिक्स के और केमिस्ट्री के ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस जो हम लोग देखे हैं